ये पूरे वीडियो को देख लेते हैं बिना स्किप करे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो इम्पैक्ट गिरने वाला है आपके प्रिपरेशन में सिलेक्शन के लिए, वो कई गुना इंक्रीज हो जाएगा। सिलेक्शन की वजह से इन दोनों में से एक का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेबस जो बबली के कोचिंग में था वो कहीं ना कहीं मिड फरवरी एंड में जाकर खत्म हुआ। मतलब आपको ये चीज अपने आप कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है कि ये मैं जो आपको बोला ये कहीं ना कहीं मैं आपको ज्यादा बोल दिया या खराब बोल दिया, आपको ये चीज कब फील होगा पता है? अगर आप 11th में है तो 11th के एंड में आते आते आपको पता चल जाएगा। अगर 12th है तो 12th के एंड के बाद आपको अपने पता चल जाएगा। हेलो नमस्कार मेरे दोस्त लोग, कैसे हो? आशा रखते तुम सभी अपने अपने फील्ड में मचा रहे होंगे और एकदम बढ़िया से जिंदगी बिता रहे होंगे। जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ। अगर आप ये पूरे वीडियो को देख लेते हैं बिना स्किप करे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो इम्पैक्ट गिरने वाला है आपके प्रिपरेशन में सिलेक्शन के लिए, वो कई गुना इंक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बैच सिलेक्शन को लेकर। आप सभी के दिमाग में एक चीज रहता है कि हमें कौन सा बैच लेना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, या कौन सा स्टडी मटेरियल लेना चाहिए, या कौन सा ऑफलाइन या ऑनलाइन जाना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन कई गुना इंक्रीज हो जाए। आज मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे दिल के पास के दो बच्चे की स्टोरी सुनाकर, एक है बबलू एक है बबली। ये भी आपके तरह ही छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने क्लास 10th जस्ट हाल ही में ही पास किया है। इन दोनों ने क्लास 10th बढ़िया सा रिजल्ट दोनों ने लाया है। एक मेरे बबली जो है इसने 96.8% लाया, और मेरा जो बबलू है इसने 98.2% अपने क्लास 10 के एग्जाम में लाया। अब दोनों का दिमाग में था बचपन से ही कि दोनों को ही मेडिकल फील्ड में जाना है। हमारे जो बबलू है इसको जाकर आगे मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, और हमारे जो बबली है उसे आगे जाकर एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना था। लेकिन असली मोड़ तो अभी आता है जब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक गलत सिलेक्शन की वजह से इन दोनों में से एक का सिलेक्शन नहीं होता है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं, इन दोनों के स्टोरी को और करीब में जाकर समझते हैं। ये जो बबलू है, जब इसको बैच सिलेक्शन का टाइम आया तो इसने क्या किया ना, इसने, आप जैसे ऑनलाइन ढूंढते हो या रास्ते में जब जाते हो कोई टेम्पलेट्स वगैरह देखते हो, या आप अगर किसी के मुंह से सुन जाते हो इस बैच अच्छा है, तो उसी तरह से ही कहीं ना कहीं इस बबलू ने कोचिंग एक्स के एक बैच को खरीद लिया। जी हाँ, ये एक ऑनलाइन बैच इसने खरीद लिया, जहां पर इसे जब ये बैच ले रहा था तब उसे प्रॉमिस किया गया था कि उसे लाइव मेंटरशिप, रेगुलर मॉक टेस्ट, सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा। जबकि हमारी जो बबली है, इसने जब बैच खरीदा तब ये इसने कहीं ना कहीं ये सब जो बबलू ने देखा ये भी चीजें इसने देखा है, लेकिन साथ साथ इसने देखा रिजल्ट सिलेक्शन का भी थोड़ा सा, थोड़ा सा इसका डिटेल में जाकर कि कितने बच्चे का इसका सिलेक्शन हो रहा है और कितने बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब अब दोनों का पढ़ाई शुरू होता है क्लास 11, तो दोनों का ही बढ़िया चलता है। दोनों ने पढ़ा, बीच बीच में आपके तरह उन लोगों का भी बैकलॉग आया, बीच बीच में उन लोगों का भी अप एंड डाउन आए, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए। लेकिन बबलू का जो कोचिंग था उसमें एक्चुअली क्या हुआ, किसी किसी सब्जेक्ट को 3 महीना 4 महीना लगाकर एक एक टॉपिक को क्लियर करवाया, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिधर एक दिन 2 दिन 1 हफ्ते में निपटाया गया। अब जो प्रॉमिस इसने किया था, जो रेगुलर मॉक टेस्ट, ये कहीं ना कहीं टेस्ट तो हो रहे थे, जबकि बबली की जो टेस्ट हो रहा था वो लगभग 2 हफ्ते में एक टेस्ट हो रहा था। अब इसके भी टीचर्स ठीक थे, इसके भी इंडिया के बेस्ट टीचर्स थे, इसके भी सब कुछ ठीक था। लेकिन
अब बीच में आता है बबलू के कोचिंग में एक चेंज। क्या चेंज आता है? बीच में से किसी टीचर का कोई कारण के वजह से वो टीचर को बैच शिफ्ट करना पड़ा, मतलब पढ़ाने का। अब इसके बैच में एक नया टीचर दिया, जो कि बैच के तरफ से बोला गया सबसे बेहतरीन टीचर है, बढ़िया पढ़ाएंगे आप सभी को। तो बबलू ने भी लगा कि हाँ सही बात है, बढ़िया पढ़ाएगा, हम भी पढ़ेंगे ध्यान से। लेकिन अब क्या हुआ कि बबलू के दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा था कि टेस्ट में मार्क्स तो ठीक ठाक आ रहे हैं, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे बबली के कोचिंग में क्या हो रहा था, अब बबली के टीचर तो ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवा रहे थे जिधर से बबली का तो क्लास में क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे। कंसेप्ट कहीं ना कहीं समझ आ जा रहा था, लेकिन उसके जो क्वेश्चन था वो एक बार में नहीं बन रहे थे। टीचर समझाने के बाद कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्लिक हो रहा था कि हाँ ये कंसेप्ट को इस तरह से अप्लाई करना है। जहाँ के बबलू का जो टीचर था उसको तो इस तरह से पढ़ा रहा था कि बबलू के हर सवाल टीचर के जवाब आने से पहले ही आ जाते थे। और बबलू के स्टूडेंट्स जो ग्रुप में थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लग रहा था कि हाँ सब क्वेश्चंस हमें क्लास से सर से पहले हो जा रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। अब क्या होता है, 12th का एंड आते आते उसका बबली का सिलेबस जो बबली के कोचिंग में था वो कहीं ना कहीं मिड फरवरी एंड में जाकर खत्म हुआ। मतलब बोर्ड के एग्जाम से पहले खत्म हो गया, लेकिन बीच फरवरी में जाके खत्म हुआ। और हमारे जो बबलू थे, इसका सिलेबस लगभग नवंबर एंड तक खत्म हो चुका था। अब दोनों एग्जाम देने गए मई के पहले संडे में। अब जब जून में या जून के बीच में उसका रिजल्ट आया, तब अब आपको क्या लगता है किसका सिलेक्शन हुआ होगा, बबलू का या बबली का? अब आता है रियल ट्विस्ट। सिलेक्शन हो जाता है बबली का, और बबलू का तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम ही नहीं था। जी हाँ, जो बबलू और बबली दोनों ने 14 आवर्स पर डे के अनुसार पढ़ाई किया है, दोनों ने दोनों के जगह हर जगह में दोनों के बैचेस में उस दोनों का जो आउटपुट था कहीं ना कहीं डिफरेंट था, कहीं ना कहीं दोनों को लग रहा था। जबकि बबली को लग रहा था सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बबलू का सिलेक्शन नहीं हुआ, बबली का सिलेक्शन हो गया। अब यही चीज है रियल ट्विस्ट, यही चीज आपको समझना है। जब भी आप बैच खरीदे या किसी भी बैच में आप एनरोल हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे आप ऑफलाइन हो, पहला जो गलती आप कर लेते हैं कि उसके अट्रैक्टिव फीचर्स को देखकर, कि टीचर बोला गया बेस्ट टीचर है, उसका इतना एक्सपीरियंस है, उसको प्रॉमिस दिलाया गया मॉक टेस्ट इतने में होगा, आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोसता है और आप कहीं ना कहीं जाके उस चीज पर उलझ जाते हैं। जबकि हमारे बबली का सिलेबस तो सबसे देर में खत्म हुआ था। तो रियल चीज क्या आपको समझना है, देखिए एक पहला चीज तो है कि आपको बैच जब भी आप खरीद रहे हैं या जब भी किसी बैच में आप एनरोलमेंट लीजिए, उसमें ऐसा आप देखकर ना होए कि उसमें आपको अट्रैक्शन फीचर्स हो, पहला चीज। दूसरा चीज आपको कंसीडर करना है कि जो बैच में टीचर पढ़ा रहा है उसका एक बार आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। आपको हर जगह देखने को, जो भी टीचर आपके जो भी प्लेटफॉर्म में पढ़ाए या जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन में पढ़ाए, वो पिछले किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ होगा। अब नया नया टीचर है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड बोल रहा है 10 साल 15 साल 4 साल 5 साल जो भी हो, तो आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपको देखना पड़ेगा कि वो टीचर ने पिछले जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था क्या उसने बीच में छोड़ दिया या कहीं ना कहीं उसने दूसरे जगह में शिफ्ट कर लिया क्या। क्योंकि इससे क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर ये प्रॉब्लम गिरता है जैसे बबलू के ऊपर गिरा। थर्ड पॉइंट जो कंसीडर आप करेंगे, आपको देखना है कि रेगुलर जो मॉक टेस्ट हो रहा है ये हो रहा है कि नहीं। ये प्रॉमिस वगैरह में आप मत उलझिए। आपको कोई प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पहले
15 दिन में टेस्ट करवाऊंगा, ये करूंगा, XYZ करवाऊंगा, उससे नहीं। आपको रियली वेरीफाई करना है, चाहे उस बैच या उस प्लेटफॉर्म में या उस संस्था में किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उसके साथ आप कम्युनिकेट करिए कि ये चीज सच में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में हालांकि आपको पता चल जाता है रिजल्ट वगैरह, जब सिलेक्ट होता है उसका सिलेक्शन वगैरह का एक आ, कार्यक्रम किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन हो जाता है। ये रिव्यू वगैरह आप देख सकते हैं बैच का। जबकि ऑफलाइन में तो आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखना है सिलेक्शन करने में, कि आप जिधर पढ़ रहे हैं उस पर ऐसा फोकस नहीं होना चाहिए कि किसी चैप्टर को कितना दिन पढ़ा रहा है, किसी चैप्टर को कितना जल्दी खत्म कर रहा है, उसका नहीं। इस तरह से पढ़ा रहा है कि नहीं, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। चाहे सिलेबस लेट से खत्म हो, लेकिन हर एक चैप्टर को उसके वेटेज अनुसार टाइम दिया गया है कि नहीं। जो बबलू के उधर में क्या गलती हो रहा था, कुछ चैप्टर ऐसे पढ़ा रहा था 3 महीना, बाद में जब टाइम नहीं मिल रहा था जल्दी जल्दी खत्म कर लिया। लेकिन बबली के जगह में क्या हुआ, चैप्टर उसको भी 3 महीना या 2 महीने किसी चैप्टर को पढ़ाया, या किसी चैप्टर को 15 दिन 14 दिन में कंप्लीट किया, लेकिन उसने वेटेज अनुसार पढ़ाया, इसलिए उसका क्या हुआ, सिलेबस कहीं ना कहीं लेट से खत्म हुआ। तो कभी ऐसा मत फील करिए सिलेबस देर से कंप्लीट हो रहा है बल्कि आपको उस बैच में एनरोल नहीं होना, ये गलती मत करिए। नेक्स्ट जो आप गलती कर रहे थे कि टीचर क्लास में करवा रहा है क्वेश्चन, अगर सॉल्व नहीं हो रहे कंसेप्ट समझाने के बाद, तो वो टीचर खराब है या उस टीचर को पढ़ाना नहीं आता, उसको आपको सोचना नहीं है। क्योंकि हर सवाल अगर क्लास में बनने लग गया तो एग्जाम के दिन तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सब क्वेश्चंस ऐसे होंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। आपको देखना है टीचर्स क्लास में करवाने वाला सवाल क्यों आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि कंसेप्ट में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपका नहीं था, जबकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद क्लैरिटी हो गया, जो कि बबली के उधर देखने को मिल रहा था, लेकिन बबलू के उधर ये चीज देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है। और आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए फीस कम है या फीस ज्यादा है उसके अनुसार आप डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह में फीस कम है, अच्छे पढ़ाई हो रहा है, कुछ जगह फीस ज्यादा, उसकी भी अच्छा पढ़ाई हो रहा है। इसको लेकर आप कोई प्रॉब्लम या कोई आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन मत पैदा करिए। ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स मैंने कहा, आशा रखते हैं आपको समझ आया होगा, और आगे जाकर जब भी आप बैच सिलेक्ट करें तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखकर करिए, नहीं तो आपको ये चीज अपने आप कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है कि ये मैं जो आपको बोला ये कहीं ना कहीं मैं आपको ज्यादा बोल दिया या खराब बोल दिया, आपको ये चीज कब फील होगा पता है? अगर आप 11th में है तो 11th के एंड में आते आते आपको पता चल जाएगा। अगर 12th है तो 12th के एंड के बाद आपको अपने पता चल जाएगा। या आपको अभी अगर रियलाइज हो जा रहा है कि हाँ ये जो जो पॉइंट्स प्रैक्टिकल है मैं बता रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके लिखिए। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को खराब या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ बैच कैसे सिलेक्ट करना है। क्योंकि हर जगह में प्लेटफॉर्म सही है, एवरीवेयर प्लेटफॉर्म्स इज गुड, लेकिन आपके हिसाब से बैचेस को आपको जज करना आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हर हर जगह में अपने अपने फील्ड में महारथी हासिल करने वाले टीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।